सन 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि पटना में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जो कि आगे चलकर पूरे भारतीय इतिहास को बदलने वाला था। जिसके पिता तो क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन माता का क्षत्रिय कुल से ना होने के कारण उन्हें और उनकी माता को पूरे राज परिवार में बहुत नीची नजरों से देखा जाने लगा। जिनके सौतेले भाइयों ने मिलकर उनकी माता की ही हत्या कर दी और इतनी आंतरिक अशांतियों से गुजरने के बाद भी वो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट बना। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट एम्परर चक्रवर्ती सम्राट अशोका के बारे में। अशोक का जन्म सन 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम धर्मा था और इनके पिता का नाम बिंदुसार था, जो कि उस समय के मौर्य वंश के सम्राट थे। बहुत से धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनके कई सौतेले भाई और बहन थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इनके एक बड़े भाई सुशीम के बारे में बात करेंगे। सुशीम अशोक का सौतेला भाई था और वो बचपन से ही अशोक से बहुत ही ज्यादा हेट करता था। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, अशोक और उसकी माँ क्षत्रिय कुल से नहीं थी, इसलिए अशोक का सौतेला भाई सुशीम अशोक और उसकी माँ को बहुत नीचे नजरों से देखता और उन्हें देखकर ये समझता था कि उनका राज परिवार में कोई सम्मान ही नहीं है। बचपन से ही उन दोनों में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी, लेकिन समय बीतता गया और उन दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन महाराज बिंदुसार ने यह तय किया कि किसी एक पुत्र को तक्षशिला का प्रांतपाल बना दिया जाए। तब उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र सुशीम को तक्षशिला का प्रांतपाल बना दिया। अब तक्षशिला में भारतीय यूनानी के बहुत से मूल लोग रहते थे और इसके साथ साथ सुशीम भी अपना प्रशासन उधर पे सही ढंग से नहीं चला पा रहा था। इसके कारण वहाँ पर विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह दमन के लिए वहाँ भेजा और जैसे ही उन लोगों ने अशोक के आने की खबर सुनी तो उन्होंने विद्रोह खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। उस समय वहाँ की जनता भी राजा सुशीम से ज्यादा अशोक को राज सिंहासन के काबिल मानती थी। अब इस बात से सुशीम को अशोक से और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी, तो उसने ईर्ष्या में आकर सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक वहाँ से कलिंग चला गया। कलिंग पहुँचने के बाद अशोक को बौद्ध धर्म में बहुत ही ज्यादा रुचि आने लगी थी। अशोक वहाँ पर बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा, आश्रम में रहा और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करने लगा। वहीं दूसरी तरफ समय भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और सम्राट बिंदुसार भी वृद्ध होते जा रहे थे। सम्राट बिंदुसार ने अपना राज सिंहासन अपने बड़े बेटे सुशीम को दे दिया। सुशीम अपना प्रशासन सही ढंग से नहीं चला पा रहा था, इसलिए कुछ वर्षों के बाद सुशीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इसी बीच अशोक को एक ऐसी खबर मिलती है जिसके कारण उसका मन पूरी तरह से अशांतियों से भर गया था। जब वह बौद्ध धर्म के आश्रम में था तब उसको समाचार मिला कि उसकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उसने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गया। अब दोस्तों एक ऐसा पार्ट शुरू होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। आंतरिक अशांति से गुजरने के बाद अशोक ने सत्ता संभालते ही पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक का साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही फैला लिया था। अशोक बहुत वर्षों तक कलिंग में रह चुका था, इसलिए कलिंग की सारी इंफॉर्मेशन अशोक के पास थी। इसलिए उसने अपना दूसरा निशाना कलिंग को बनाया, क्योंकि सम्राट अशोक के पास बहुत ही विशाल साम्राज्य था। इसलिए अब वो केवल सम्राट अशोक ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाने लगा था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन थे। अब दोनों ही सम्राट अपनी अपनी भारी भरकम सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतर गए। अब युद्ध प्रारंभ हो गया और यह युद्ध काफी देर तक चला। अशोक के 13वें शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 2 से 2.5 लाख लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। सम्राट अशोक ने इतने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। इसी ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और अब सम्राट अशोक का हृदय मानवता के प्रति करुणा और दया के लिए उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों अब आप बौद्ध धर्म और बौद्ध धम्म को लेकर काफी कंफ्यूजन में होंगे। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म का मीनिंग होता है कोई भी पर्टिकुलर धर्म, लेकिन बौद्ध धम्म का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के विचार। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा तथा अन्य पुत्रों को भी एशिया महाद्वीप तथा अन्य महाद्वीपों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने शासन काल में प्रजा की सुख के लिए अनेक धर्मशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय, नई सड़कें और बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। 36 वर्षों तक शासन करने के बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी। उनकी कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत योगदान दिया था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उनके अवशेष तथा शिलालेख प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि पूरे भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट होने का मान प्राप्त
प्राप्त है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।